रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में जनन। हम जानते हैं कि जो जितने भी जीवित और जीव जंतु होते हैं अपने आप को जनरेट यानी अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो ये जैसे इसमें रिस्पायरेशन होता है, मूवमेंट होता है, फूड मैकेनिज्म होगा, डाइजेशन होगा, तो ये सारी चीज़ें भी उसकी आवश्यकता है। इसी तरह से लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन भी लिविंग थिंग यानी इंपॉर्टेंट थिंग होती है, यानी ज़रूरी चीज़ होती है अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। तो बैक्टीरिया में भी इसमें रिप्रोडक्शन होता है। बैक्टीरिया जो होता है जीवाणु प्रायः वर्धी और अलैंगिक जनन, इसमें ज़्यादातर मैक्सिमम जो होता है वर्धी और अलैंगिक जनन होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में लैंगिक जनन भी पाया जाता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, यानी इसमें ज़्यादातर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा ये मिलेगा, और अलैंगिक जिसमें होगा यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लैंगिक यानी कुछ केस में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें पाया जाता है। तो वर्धी जो होता है मेन जो होता है वर्धी यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन जो होगा इसे वेजिटेटिव वर्धी मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसे कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वर्धी प्रजनन जिसे कहा जाता है। तो ये होगा वर्धी प्रजनन। इसमें जो होता है मेन जो होता है द्विखंडन यानी द्विखंडन विधि जो होती है, या बाइनरी द्विखंडन या बाइनरी फिशन बाइनरी फिशन के माध्यम से होता है। इसमें जो मेन होता है जीवाणु में एक सामान्य विधि होती है जो सदैव अनुकूल परिस्थितियाँ, यानी कि जब अनुकूल परिस्थिति टर्म एंड कंडीशन जो होती हैं इनके फेवरेट में होते हैं, लागू मतलब इनके अनुकूल में होते हैं, जिसमें ये आसानी से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए अपने अंदर को ये अपने आप को जनरेट कर सकते हैं दो भागों में। तो इस तरह से जो अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी तो ये कोशिकाएँ जो होती हैं इस तरह से, यानी बैक्टीरिया में द्विखंडन है बाइनरी फिशन के माध्यम से इसमें होती है। इसमें जो होता है जो बैक्टीरिया होती है मेन इसका काम होता है, ये जैसे ये बैक्टीरिया दिखाया गया, इसमें एक संकीर्ण सी जो बीच में होता है, बीच में खांच जैसे होती है, इसमें बैक्टीरिया में थोड़ा सा जो मेन इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ये हल्का सा बीच में दबने लगता है, नहीं कह सकते हैं कि ये संकीर्ण बन जाती है, हल्की से कटाव जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और जो इसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है ये लगभग दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, दो तरीके से बढ़ जाते हैं। तो पहले से ये बढ़ जाएंगे, इसके बाद जो मटेरियल होगा ये दो भागों में बढ़ने के बाद ये पूरी तरह से फिर बीच में जो आउटर लेयर जो उसकी सेलवाल टाइप की होती है, सेलवाल होती है, ये भी बीच में संकीर्ण हो जाती है। पहले तो साइटोप्लाज्म इसका होता है, फिर बाद में ये साइटोप्लाज्म भी इसमें संकीर्ण होकर बीच में ग्रुप बना लेती हैं, इधर से दोनों ग्रुप बन जाएगी। और ये जो केंद्र के न्यूक्लियर मटेरियल होता है पूरी तरह से अलग होकर हाफ जो कि दोनों साइड में यानी दोनों तरफ अलग हो जाती हैं। इस तरह से आपको दिख रहा होगा दोनों जब ये अलग हो जाएंगे पुत्री की तरह कोशिकाओं में, यानी दो पुत्री कोशिकाओं में चले जाते हैं। और अनुकूल जब कंडीशन होगा तो यानी डीएनए मटेरियल जो होगा आंतरिक तरीके से पूरी तरह दो भागों में बढ़ गया, फिर यहाँ से ये संकीर्ण होते हुए तो ये जो होती है साइटोप्लाज्म जो होता है दोनों आपस में मिल जाते हैं, और यहाँ से साइटोप्लाज्म ये पूरी तरह से डीएनए जो होगा यानी कि जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल होगा ये पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, और दो पुत्रियों कोशिका यानी कि दो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाता है, यानी कि अनुकूल कंडीशन होने पर ये इस तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया जो होता है अनुकूल कंडीशन पे यानी प्रति एक जीवाणु जो होगा, अगर एक बैक्टीरिया कह सकते हैं एक बैक्टीरिया ये प्रति मिनट में प्रति मिनट जो होती है एक बार में विभाजित हो जाती हैं, पर यानी एक मिनट में ये डिवाइड हो जाती है, यानी कि संख्या 2 हो जाती है। इस तरह से कह सकते हैं अगर मतलब एक टर्म कंडीशन अगर अनुकूल है तो एक बैक्टीरिया होती है 1 मिनट में 2 भागों में बढ़ जाती है पर मिनट में, यानी कि कह सकते हैं कि 24 घंटे में ये लगभग यानी 24 घंटे जैसे होते हैं तो इसमें लगभग 3 × 10⁻21 कोशिकाओं का निर्माण बैक्टीरिया का निर्माण हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 1 घंटे के अंदर कह सकते हैं 1 घंटे नहीं 24 घंटे यानी कि पूरे एक दिन में ये जो होंगे लगभग 3 × और ये 10 × 10⁻21 इतनी लाख कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। लेकिन सारी कोशिकाएं चूँकि हम जानते हैं अच्छे से कि इस कंपटीशन बहुत होता है इनके भोजन पानी के लिए या अपने आप को सर्वाइव के लिए, ये जो होती है
बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण इसमें मैक्सिमम ओनली 10% बैक्टीरिया ही अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी जो होते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरह से बच जाती हैं, यानी कि उनकी संख्या कंट्रोल में अपने स्वतः ही नेचर के माध्यम से खुद ही हो जाती है। जो भोजन पानी की कमी की मात्रा से ये अपने आप को बढ़ा नहीं पाते। तो ये जो होता है लगभग जो बैक्टीरिया पाई जाती है ई कोलाई बैक्टीरिया जो होती हैं, इनमें ये होता कंडीशन है। ई कोलाई में जो बाइंड्रिफिकेशन इस तरह से होता है, इस तरह से कंडीशन दिखाया गया है। पहला स्टेप है, यानी कि इसमें संकीर्ण होगी, 2 भागों में दिखाई देंगे, तो बाद में एक आउटर लेयर भी इसमें संकीर्ण हो जाती है, फिर 2 भागों में बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये अपने आप को बाइंड्रिफिकेशन यानी दो कोशिकाओं में यानी डिवाइड कर लेती हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि 2 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप इसमें जो होता है मुकुलन के माध्यम से, यानी कह सकते हैं मुकुलन जो होता है इसमें सेकंड स्टेप जो वेजिटेटिव होगा मुकुलन यानी बडिंग के माध्यम से। मुकुलन या बडिंग आप अच्छे जानते हैं। बड जो सा होता है ये प्रोसेस जो होता है बडिंग, जैसे इसमें बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया लीजिए तो इसमें जो होता है न्यूक्लियर मटेरियल मिलेंगे, तो इसमें एक छोटी सी आउटर लेयर जैसे इस तरह से बड टाइप की बन जाएगी। ये जो बडिंग होती है या इसमें भी डिवाइड करके या कहीं से, तो ये जो होती है पूरी तरह से अलग हो जाएंगी, यानी कह सकते हैं ये जो मेन बैक्टीरिया होगी ये पूरी तरह से यहाँ से अलग होके 2 भाग मतलब इस तरह से अलग हो जाएंगे। तो ये पूरी तरह से अपने आप को सर्वाइव करके नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी ये मेन जो होते हैं पेरेंट सेल से बड टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा जो अलग होके अपने आप को अलग बना लेंगे। तो ये मेन ज़्यादातर इसमें होता है। फिर नेक्स्ट इसमें है जो अलैंगिक जनन, या इसको कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें तहत जो होता है मेन जो होता है पहले सबसे जो होती है अंतः बीजाणु द्वारा, यानी इसमें कह सकते हैं अंतः बीजाणु इंडोस्पोर मेरे हिसाब से, यानी इंडो स्पोर्स। इंडो स्पोर्स के माध्यम से होता है। इस प्रकार में जो प्रजनन कोशिकाएं होती हैं ये अंदर ही एक कोशिका बन जाती है, यानी कि अंतः बीजाणु जिसे कहा जाता है। प्रजनन के समय कोशिका के अंदर ही एक नई कोशिका जिस तरह से वो अपने आप को बना लेती हैं, सर्वाइव कर लेती हैं, जो जिनको हम अंतः यानी कि चूँकि इंटरनल फॉर्म में होता है इसके कोशिका अंदर होती है, तो इसलिए इसको अंतः भोजन यानी कि जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है अंदर होता है, तो इसलिए इंडो स्पोर, यानी नाम ही से लग रहा है इंडो यानी कि अंदर की साइड में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, इस तरह से उसमें बची रहेंगे। तो ये जो होता है मेन जैसे इसमें दिखाया गया ये जो एक अंतः बीजाणु ये जो कोशिका होती है बैक्टीरिया को होती है, जो ये टर्म कंडीशन जो होती है फेवरेबल नहीं होती है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जब नहीं होती है, यानी प्रतिकूल परिस्थितियाँ अनुकूल परिस्थिति ना होकर प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, तो ये बैक्टीरिया जो होती है आउटर लेयर जो होती है आउटर सेल ये कठोर यानी कड़ी हो जाती है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है पूरी तरह से अंदर इस सिकुड़ के या कह सकते हैं एक स्थान पे अंदर होकर नई कोशिका जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है। आउटर लेयर जो होती है काफ़ी सख्त हो जाती है। ये इसके अंदर जब हो जाती है तो इसमें जो एक कंडीशन जो होती है सही कंडीशन है प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है, अकॉर्डिंग इसके नहीं होती है, तो उस समय इसमें जैसे पानी की मात्रा कमी हो या पानी ना हो, ठंडी गर्मी बरसात या हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर जिसमें ये सर्वाइव ना कर सकते, ये सारी चीज़ों को इस पर खोल जो आउटर बन जाती है इस पर कोई असर नहीं पड़ती है। तो ये इसके अंदर ये पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। जब टर्म एंड कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो इसकी जो आउटर लेयर जो होती है ये थोड़ी सी बाहर के साथ रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, और इसके अंदर जो सेल पाया जा रहा है ये आउटर लेयर में इस तरह से देखिए इसको ग्रोथ करके दिखाया गया, ये इसमें फोड़ के ये कैसे तो फूट के अलग होके इसमें से बाहर निकलती हैं, और ये पूरी तरह से जब कंडीशन अच्छी होती है तो ये पूरी तरह से इसमें तोड़ के इसे पूरी तरह बाहर आ जाती है, एक नई कोशिका का निर्माण हो जाता है जो अपने अलग अपने जो लाइफ होती है सर्वाइव करने की एक्टिविटी करती हैं, और ये खोज होती है नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो इसलिए अपने आप को नया बैक्टीरिया बनती है, फिर नए तरीके से अपने आप को सारी चीज़ें जो लाइफ साइकिल होती है इस तरह से ये चलाती हैं यानी कि बनाते हैं। इसमें जो मेन होता है बैसिलस तथा क्लास्ट्रोडियम बैक्टीरिया जो होते हैं इस तरह के पाए जाते हैं। जो
बैसिलस और क्लास्ट्रोडियम बैक्टीरिया जो होती हैं। इस तरह की बैक्टीरिया में बैसिलस और क्लास्ट्रोडियम बैक्टीरिया जो होंगी, इनमें ये कंडीशन होती है। इस तरह की बैक्टीरिया जो होती है टर्म एंड कंडीशन लागू करते हैं। फिर चल जो होता है चल जंतु जनायु यानी बाई जूस्पोर के माध्यम से। सेकंड जो होगा इसमें बाई जूस्पोर। बाई जूस्पोर ये जो होता है चल बीजाणु, इसका जन्म होता है नाम किया गया है, इसमें चल होता है। चल मतलब मूवमेंट यानी चल सकते हैं। जन हिंदी में होगा जनेयु। चल जनेयु यानी कि ये कह सकते हैं स्पोर जो होता है, जिस तरह से स्पोर पाए जाते हैं वो होते हैं, यानी जो स्पोर जो बनते हैं ये स्पोर होते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जैसे कह सकते हैं इसमें फ्लैजिला भी होगी, तो ये जो होते हैं स्पोर छोटे छोटे बनते हैं। इस तरह से का स्ट्रक्चर बनता है। फ्लैजिला जो मूवमेंट होती है, इनके अंदर मूव करते हैं, तो ये जो बनती हैं इसके अंदर इसमें जीवाणु की जो चल बीजाणु मदर मोटाइल स्पोर का निर्माण करती हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये बनाया गया है, इसी तरह से इसमें मेन होता है। इसके अंदर जो सेल्स होती है इसमें सिंगल एक कोशिका बनती है, लेकिन इसी के अंदर ये छोटे छोटे स्पोर जैसे, जिस तरह से इसी के अंदर आउटर सेल जो होती है बन जाती है, कवरिंग कर लेती है प्रतिकूल परिस्थितियों में, और इसी के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है छोटे छोटे भागों में बट के सब में छोटे न्यूक्लियर मटेरियल थोड़ा मिल जाता है। इस तरह से स्पोर जो होते हैं स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये स्पोर जो होते हैं बाहर निकलते हैं, तो ये पूरी तरह से अपने आप को नए बैक्टीरिया में बना लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। फिर इसमें थर्ड है जो कोनिडिया के द्वारा, यानी कर्णा, हिंदी में कर्णा के द्वारा या बाई कोनिडिया के माध्यम से। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें ऊपरी सिरे में छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं जैसे चेन के रूप में बन जाती है, जिसे कोनिडिया कहते हैं। और प्रत्येक कोनिडिया जो होती है एक नए जीवाणु का निर्माण करती है। जैसे इसमें स्ट्रक्चर दिखाया गया जैसे हाइफी, यानी इस तरह से दिख रहा है स्ट्रक्चर से। ये जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे बैसिलस टाइप की थी, तो ये बैसिलस जो होती हैं ये जो आउटर बाहर होती हैं, इसी में छोटे छोटे कोनिडिया यानी छोटे से स्ट्रक्चर गोल जैसा स्ट्रक्चर बन जाती है। चैन जैसी काफ़ी लंबी लंबी श्रृंखलाएँ बन जाती हैं। इसमें तीनी में दिखाया, इसमें भी बन सकती है, इसमें भी कहीं से भी इसमें ढेर सारी चैन जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसमें कोनिडिया ये होती है। फिर ये सारी जो होती हैं एक एक सिंगल जो होती है कोनिडिया अलग हो जाएंगी, और सारी जो होते हैं नए सर्वाइव यानी नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन नए बन जाते हैं, जिससे ये मूव करते हैं, यानी कि अपने आप को नई लाइफ यानी नए बैक्टीरिया बन के नए सर्वाइव करते हैं। तो ये जो होता है ज़्यादातर इसमें पाया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया जो होती है इसके अंदर ये कोनिडिया फॉर्मेशन के माध्यम से होती है। तो ये इसमें दो दिखाया गया, मतलब इसमें जो जीवाणु में जनन होता है वर्दी यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में ज़्यादातर इसमें बाइनरी फिशन यानी दो बन जाती हैं, फिर मुकुलन यानी बडिंग के माध्यम से होती हैं। तो इसमें अलैंगिक जो होता है इसमें दिखाया गया है जो इंडोस्पोर के माध्यम से, जो स्पोर के माध्यम से एंड कोनिडिया के माध्यम से होता है। तो ये इस तरह से इसमें जो होता है ये अपने सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल एंड बाइंडिंग जो वेजिटेटिव माध्यम से अपने आप को सर्वाइव करती हैं।